चाइना यानी जो जापान के प्रधानमंत्री आ रहे थे और गुवाहाटी के अंदर जो हमारी इकोनॉमिकल समिट होने वाली थी वो इसी सीए के विरोध को चलते रद्द करनी पड़ी थी। तो इसलिए उमर खालिद के बयान का मैं कहीं समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन खाली उसी को एक आधार मान लेना, मैं इसका भी पक्षधर नहीं हूं। हाँ, अब जो इन हमारे दोनों ने कहा, मैं शाहनवाज, देखिए मैं उमर खालिद पे सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी तक जो दिखा है उसके हिसाब से प्लानिंग हफ्ते भर 10 दिन के पहले की थी, ये आप मानेंगे? देखिए मेरा कहना है कि ये एकदम होने वाली चीज नहीं थी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो अभी राघव ने कहा, शाहनवाज भाई ने भी इशारा करा कि गाजियाबाद के एसपी को यूपी के डीजी ने इसलिए बधाई दी कि उन्होंने ये कहा कि मैंने इस तरफ से वहां जाने वाले मॉब को रोका। ये मेरा अपना बयान नहीं, आपने भी ट्विटर पे देखा होगा। तो कहीं ना कहीं से लोग आ रहे थे। दूसरी चीज, 1600 से ज्यादा वीडियोस जो है वो पुलिस को भी दी गई हैं, अलग अलग एजेंसीज ने उसको खंगालना शुरू करा है, ये भी अपने आप में बात है। तीसरी जो सबसे अहम तरीन चीज सुशांत, जिस पर हमको समझना चाहिए, कोई पार्षद हो, कोई नेता हो, आम आदमी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हिंदू मुस्लिम, जिसने खता की सजा होनी चाहिए। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इस दौरान 3 जगह लगातार हिंसा हो रही थी, लेकिन कहीं कोई इस पर चर्चा नहीं कर पा रहा था। जब दिल्ली जल रही थी उसी दौरान मेघालय जल रहा था, जहां 3 लोग मारे जा चुके थे, कर्फ्यू लगा हुआ था। गुजरात में खंभात जल रहा था। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है दिल्ली की, जिसके ऊपर आपने भी शायद ट्वीट उसको रीट्वीट करा, मुझे नहीं मालूम, सबसे बड़ी चीज थी घर जलाने में, क्या हिंदू का मकान जला हो या मुसलमान का मकान जला हो। एक लग ये रहा था कि दंगाई एक ही, मैं इनका नाम मजहब नहीं कहूंगा, ऐसा लग रहा था एक ही सोच के साथ आ रहे हैं कि घरों को तबाह करना है, बर्बाद करना है। सर, तो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ। देखिए एक चीज अब तक 3 मेहमानों ने मान ली कि ये प्री प्लान्ड था और 1 दिन का नहीं था, 2 दिन का नहीं था, इसकी प्लानिंग हफ्ते भर 10 दिन पहले से हुई थी। रागी साहब, आपके हिसाब से? मैं एक चीज पूछना चाहूंगा। हाँ सर, एक रिएक्शन ले लूं, फिर मैं आता हूं इस पर। आ रहा हूं राघव। हाँ देखिए, सबको राहत कार्य के बारे में बात करनी चाहिए, भरोसा दिलाने की बात करनी चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है हमको उससे मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। हम शुतुरमुर्ग की तरह बालू की रेत में अपनी गर्दन झुका दें तो उससे भी काम नहीं बनने वाला है। इसकी मीमांसा जरूर होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बारात आई हुई हो और अपने खलिहान में जाकर के आग नहीं लगाता है। ट्रंप उस दिन आ रहे थे, 2 दिन तक चलता रहा दंगा, उससे बदनामी किसकी हुई? बदनामी भारत सरकार की हुई, नरेंद्र मोदी की हुई। और नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस जानबूझ करके ऐसा करे, ऐसा कोई भी आदमी विश्वास नहीं कर सकता है। गुजरात में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। मेघालय में सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है। आप क्या कहते हैं कि वहीं, ये भी उल्टा सवाल होता है कि क्यों वहीं पर हो रहा था। देखिए, मेरा अपना आकलन यह है, जो मैंने भी बात किया है, कि दिल्ली चुनाव के सर्वे को लेकर के दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र गए थे मुस्लिम बहुल इलाकों में, और जो उन्होंने मुझे आज से 4 दिन पहले बताया कि जो नफरत की आग थी उनके अंदर सीए को लेकर के, वो सिर्फ सर्वे करने गए थे कि किस पार्टी को आप वोट देंगे। उनको ये मान करके ये कि सीए के लिए डाटा इकट्ठा करने वाला है, उनको मार पीट और उनके आई कार्ड वगैरह सारे छीन लिए गए, उनको घर में बंधक बना लिया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस के बुलाने के बाद उनको छुड़ाया गया। ऐसी स्थितियां इस देश में नफरत की बोई गई है।